एआईएमएम पार्टी के हर कार्यकर्ता से एक अनुरोध कर रहा हूं कि एआईएमएम पार्टी के ऊपर जो एक ठप्पा लगा हुआ है कि ये मुसलमानों की पार्टी है, ये ठप्पा हटाइए। एआईएमएम पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, देश के हर नागरिक की पार्टी है, देश के भले के लिए है, संविधान के भले के लिए है, देश में रूल ऑफ लॉ कानून का राज कराने वाली पार्टी है। इस बात का पुरजोर समर्थन करिए, मेरी इस बात का। याद करिए जब मैंने एक जमाने में असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए कहा था कि देश में, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी के पास सबसे बड़ी कला क्या है? प्रखर वक्ता है वो, बोलने में उनका कोई सानी नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैंने नरेंद्र मोदी के बोलने पर ही उंगलियां कब उठाई थी? जब कोरोना काल बड़ा भयंकर चल रहा था और जिस समय नरेंद्र मोदी को रोजाना नहीं तो कम से कम 2 दिन में एक बार तो कम से कम जनता के लिए संदेश देना चाहिए था, और मोदी जी ने नहीं दिया। उस समय मेरी मोदी जी से यही शिकायत थी। असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने या ओवैसी साहब ने कभी कोई बयान दे दिया, मान लीजिए 15 मिनट में वाला या कोई भी बयान, उस बयान को रिपीट कर करके उसका प्रचार करने का काम कौन करते हैं? भक्तगण। यानी जो मोदी जी के समर्थक हैं वो ही इस चीज का प्रचार सबसे ज्यादा करते हैं, नहीं है। तो असदुद्दीन ओवैसी की मैंने सदा तारीफ की कि नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी के टक्कर में अगर कोई बोलने वाला प्रखर वक्ता है तो हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। ये बताओ, भारत का नागरिक अगर तुम केवल भारत के इंडियन हो, खाली भारतीय हो, तुम भारत के नागरिक हो, तो तुम्हारा किसी दल में होना बहुत जरूरी है क्या? तुम्हारे खानदान को किसी दल ने खरीद के तुम्हारे बाप दादा परदादा को पैदा किया था? किसी दल की बपौती हो? किसी दल की जागीर हो क्या तुम लोग? साफ पूछता हूं, मैं हर आदमी से पूछ रहा हूं, भाजपा सपा कांग्रेस एआईएमएम सबसे पूछ रहा हूं, किसी दल की जागीर होगा? ये अनिल उपाध्याय है जो अपनी खुद की निजी कहानी के साथ भी डंके की चोट पर सत्य बन के खड़ा, जिसको अपने जीवन की, अपने घर परिवार की, किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं है, सत्य के आगे ओनली ट्रूथ। मेरा दरबार खुला, आओ आओ, सारे कपड़े उतार के सब कुछ मेरा तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। तुम्हारे अंदर दम है? हर वक्त व्यक्ति जो मान लो किसी सरकारी विभाग से कोई बहुत भ्रष्ट बाबू, सबसे कमीने भ्रष्ट बाबू को हमारे पास, पहले तो उससे कहूंगा कि पर्स निकाल अपना, ये मेरा पर्स रखा है, ये तेरा पर्स रखा है। और कभी किसी को आप अपना क्रेडिट कार्ड, एटीएम पिन छूने भी देते हो? हमारा सब कुछ सार्वजनिक है, हमें एटीएम में पैसा निकालने की जरूरत है तो हम अपने स्टाफ से के लड़कों से कह देते हैं कि बेटा ये पिन ले लो, जाओ निकाल लो, क्योंकि कुछ ढका छुपा है ही नहीं। तुम किससे छुपाओगे? अल्लाह से कुछ छुपा सकते हो? ईश्वर से कुछ छुपा सकते हो? ईश्वर अल्लाह से जब कुछ नहीं छुपाया तो मनुष्यों से क्या छुपाना है यार। चाचा जी, अगर आपको हमको मिम की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक दूसरी बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि मिम में हिंदू बहुत बड़ी संख्या में होने चाहिए। हर पार्टी में हर धर्म हर जाति के लोग होने चाहिए। कोई भी दल किसी एक जाति या धर्म का नहीं होना चाहिए। क्या ये मैं गलत बोल रहा हूं? क्या ये मेरा बोलना भारत के संविधान के खिलाफ है? देश के राष्ट्रपति को के सामने हाजिर नाजिर करके उनको मैं डंके की चोट पे ये सत्य बोल रहा हूं कि इस देश में सबसे पहले हम आप नागरिक हैं। हमारा आपका किसी पार्टी का मेंबर होना आवश्यक नहीं है। जो होता है टर्म्स एंड कंडीशन, दिस इज मस्ट, ये आपके लिए आवश्यक है, ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक है हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में रहना है तो केवल एक चीज आवश्यक है, भारत का नागरिक बनिए। लेकिन सच्चाई मैं आपसे बता रहा हूं, सच्चाई सिर्फ एक है कि यूपी की बहुत बड़ी आबादी इस समय बेरोजगार है। तो ये जो आने वाला चुनाव है ना, इस पर क्या होगा, कैसे होगा, आज से असदुद्दीन ओवैसी के कदम पड़े, कल अरविंद केजरीवाल का बयान आया, परसों नरसों से, मतलब अब डेली डेली डेली, अब दिसंबर खत्म होते होते तक आप समझिए कि ये लोग, होता ना कि तेल देखो तेल की धार देखो, तो तेल दिखा देंगे, उसके बाद धार जो है जनवरी से बनने लग जाएगी। तेल देखो तेल की धार देखो। तो मित्रों, क्या बोले रहमान भाई, आपने क्या लिखा है? मेरा अनुरोध है कि आप मेरा नाम लीजिए। अच्छा, माज रहमान भाई, आपका नाम लेने का क्या लें सर? उड़ीसा में आइए, उड़ीसा भी आएंगे, जरूर आएंगे। पहले मुंबई जा रहे हैं, हो सकता है मुंबई से नांदेड़ जाना पड़ जाए हमें। मुंबई 30 तारीख को पहुंचूंगा और मुंबई के बाद नांदेड़ के गुरुद्वारे का, हमारे जो साथीगण हैं वहाँ के, मुंबई के सभी लोग एक प्रोग्राम बना रहे हैं नांदेड़ का। हो सकता है मुंबई से नांदेड़ जाना पड़े पूना होते हुए। तो आप सब अपना ख्याल रखिए मित्रों। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या होने जा रहा है, इसका आज एक सिर्फ एक स्टेप, मतलब असदुद्दीन ओवैसी का लखनऊ आना, सोहेल देव राजभर से मिलना,
अब असदुद्दीन ओवैसी ने शिवपाल यादव की भी तारीफ की है। अब मेरी बात यहां पर समझिएगा, समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स में अखिलेश यादव जितने प्रभावी हैं, अखिलेश यादव के ही बराबर प्रभावी शिवपाल यादव भी हैं, मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई। अखिलेश यादव की तारीफ ओवैसी साहब ने नहीं की, अखिलेश यादव का किसी ने नाम तक नहीं लिया, लेकिन शिवपाल यादव की तारीफ भी की असदुद्दीन ओवैसी ने और शिवपाल यादव से मिलने की बात की। तो असदुद्दीन ओवैसी अगर शिवपाल यादव से मिलते हैं, मायावती को एकजुट कर लेते हैं, सपा को किनारे छोड़ के, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव पर इस समय बड़ी संख्या में बहुत लोग इसलिए नाराज है कि उन्होंने आजम खान का साथ नहीं दिया ठीक से। अब जैसे अशफाक अंसारी, आज किसानों को गलत साबित करने के लिए जगह जगह किसान सम्मेलन किया जा रहा है और झूठ ऐसे परोसा जा रहा है कि आज कुशीनगर में किसान सम्मेलन में शामिल हुआ। मुझे शर्म आया कि किन मंत्री विधायक से झूठ बोले, मालूम मोदी जी से। देखो, राजनीति ही यही है ना। राजनीति में जो पुराने थे वो भी कहीं ना कहीं झूठ बोलते थे, किसी भी तरीके से सत्ता पाओ। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। तो जितने भी नेता लोग हैं, जब एक दूसरे को खूब आपस में अंट शंट बकते हैं, लेकिन जब फिर मिलते हैं, यार मोहब्बत और जंग में सब जायज है, वो तो जंग के मैदान में आओ, यहाँ तो हम लोग गले मिले और बताओ तुम्हारा वो कमीशन आया कि नहीं आया, उसका ट्रांसफर पोस्टिंग कराई तो उसका वो पैसा आया कि नहीं आया, वो ठेके टेंडर का पैसा आया कि नहीं आया, वो बिजली विभाग का वो पैसा आया। तब फिर ऐसे नेता लोग बात करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, सुना है, विश्वास करो। दैनिक जागरण का मेन क्राइम रिपोर्टर यहाँ पे बोल रहा है, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश केबल ऑपरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन बोल रहा है, जो मुख्य मंत्रियों के साथ मीटिंग करता था। ये सब मैंने अपनी आंखों से भाजपा सरकार बनने से पहले भी देखा था। इससे पहले भी मायावती जी की और भाजपा की जब ज्वाइंट वेंचर में सरकार थी तब भी देखा था मैंने। तो ये जो आप देखिए, दुनिया जो है ना काहे पे टिकती है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा हो घर में माया। वो एक अच्छे इंसान है तो किसी भी पार्टी में वो प्रत्याशी होगा, मैं उसका समर्थन करने चला जाऊंगा। आपको आश्चर्य होगा कि मैं कहीं भारतीय जनता पार्टी का कोई अच्छा प्रत्याशी होगा उसका समर्थन करने जाऊंगा, कहीं कोई कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रत्याशी होगा, बहुत अच्छा इंसान होगा, मैं कहूंगा मैं उसका समर्थन करें, या एमएम का कोई प्रत्याशी बहुत अच्छा होगा, जो अच्छा इंसान होगा, मैं उसका समर्थन करने जाऊंगा। सपा वाले के जाऊंगा, बसपा वाले के जाऊंगा, निर्दलीय वाले के जाऊंगा। केवल एक दशा में मैं जा सकता हूं, जब मैं केवल भारत का नागरिक हूं और किसी भी विधानसभा क्षेत्र में मैं किसी भी दल के व्यक्ति के समर्थन के लिए पहुंचता हूं तो जनता वहां की ये कहेगी कि एक सच्चा इंसान, एक भारत का नागरिक आया है इस प्रत्याशी को समर्थन देने, दल को समर्थन देने नहीं, प्रत्याशी को समर्थन देने। जब तक हमारे भारत देश की राजनीति इस प्रकार की नहीं होगी, आप खुद बताइए, आप अपने घर में अपने दोस्तों को बुलाते हैं तो आप दोस्त को, जब वो दोस्त आपके मदर फादर को सम्मान देते हैं तो वो आपकी वजह से सम्मान देते हैं या आपके माता पिता के अपने व्यक्तित्व की वजह से? ये बड़ा सवाल है। आपने अपने किसी दोस्त को घर में बुलाया, उसने आपके अब्बू को या आपके पिताजी को, पिताश्री को या अब्बू को या डैड को या किसी को भी, जो भी आप बोलते हैं, पापा को, उनको इज्जत दी। तो वो इज्जत बेटे या बेटी की वजह से मिली या उनकी अपनी हस्ती की वजह से, उनकी अपनी शख्सियत की वजह से मिली? ये बड़ा सवाल होता है। मुझे जो इज्जत मिली है, मेरे बेटे भाई परिवार, ये नहीं है, मेरे बेटे भाई परिवार को मेरी वजह से इज्जत मिली है। और मैं आज कल भी सच्चा था, आज भी सच्चा हूं और जीवन के आखिरी क्षण तक सिर्फ सच्चा रहना चाहता हूं।